नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ओके, चलिए आज हम क्लास 8, कौन सी क्लास? क्लास 8 के अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है 4.2। न्यू बुक के हिसाब से 4.2 कर रहे हैं। ओके, आपको करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत ईजी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, उसमें एक डायग्राम दिया है। क्या दिया है? एक डायग्राम। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उनमें पहिए घूमने पे क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, सिर्फ आपको ये लिखना है। तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है बताइए आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए में पूछा है क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, एक ए आ सकता है रिजल्ट में, या फिर बी आ सकता है, या फिर सी और डी। 2 बार ए है, आपको 2 बार नहीं लिखना क्योंकि ए एक ही बार आएगा रिजल्ट में। ठीक है, कोई सा भी ए है, ए ही होगा, ए बी सी डी। तो टोटल 4 रिजल्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन 2 ए को नहीं लिखना है। ओके, एक ही बार लिखना है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? 2 सिक्कों को उछालने पर, तो आप ध्यान से देखिए क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, 2 सिक्के हैं तो 2 बार हेड लिखो आप, 2 बार टेल लिखो। एक बार हेड, फिर एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। ओके, ये 4 रिजल्ट आ सकते हैं। कैसे? आपको नहीं आया समझ में, आप समझिए। सिक्के पे या तो चित्त आता है या पट्टा आता है, यानी हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? देखो, हमने 2 बार हेड लिखा, तो या तो हेड आ सकता है, दोनों सिक्कों पे हेड टेल आ सकता है। एक रिजल्ट ये बनेगा, दूसरा रिजल्ट ये बनेगा। तीसरा रिजल्ट क्या बनेगा? दोनों टेल हो सकते हैं, दोनों सिक्कों पे क्या हो सकता है? टेल, या एक सिक्के पे टेल और एक पे हेड। ओके, ये 4 रिजल्ट आएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये आपको नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए बताया। ये दोनों हो गए फर्स्ट के। अब सेकंड क्वेश्चन, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटना प्राप्त होने के परिणाम लिखना है। एक अभाज्य संख्या हो, जब हम पासे को फेंकेंगे तो क्या है? वो एक अभाज्य संख्या। तो देखिए, जो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, एक पासे पे क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 और 6। 1 को छोड़ के जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होता है उसे अपन प्राइम फैक्टर कहते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो देखिए, एक है 2, एक है 3 और एक है 5। 4 तो 2 से कट जाता है, और 6 2 और 3 दोनों से कट जाता है, एक को छोड़ के। वो सिर्फ खुद का ही गुणनखंड होना चाहिए, उसको अपन अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप देख लीजिए, तो इसके आंसर क्या है? 2 3 5। यानी सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट का एक अभाज्य संख्या हो तो कौन कौन सी संख्या है? 2 3 5। तो आंसर क्या है इसके? 2 3, 5। इसमें एक और पूछा है, अभाज्य संख्या ना हो यानी नॉन प्राइम। कौन कौन से नंबर बचे? 1 4 5, 1 4 5। क्या आपको अच्छे से समझ में आया? जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, 2 3 5 7, ये सब अभाज्य संख्या होती हैं। लेकिन अब इसमें 7 है ही नहीं है। एक डाइस खेलते हैं अपन, लूडो में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है। ओके, अब उसमें पूछा है 5 से बड़ी संख्या। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है। टोटल 4 क्वेश्चन है इसी में। 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी? इसमें 5 से बड़ी सिर्फ एक ही संख्या, वो क्या है? 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं है? देखिए, 1 2 3 4 5। 5 से बड़ी नहीं होती, 5 के क्या होती है? बराबर। उन्होंने बोला है 5 से बड़ी नहीं, तो 5 से बड़ी एक ही नहीं है, वो 6। और 1 2 3 4 5, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर बी के आंसर। ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट करवा दिया, सेकंड करवा दिया। क्लियर? ये हमारी लाइन जरूर पिंच है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
डी पे रुकना। किस पे रुकना? थर्ड वाले में पूछा है प्रायिकता बताना है, डी पे रुके। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखना। थर्ड के अंदर ए, डी पे रुकने की प्रायिकता हम लिख देंगे डी पर रुकने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता में होता क्या है, टोटल रिजल्ट को लिखते हैं नीचे। इसमें टोटल रिजल्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5। टोटल रिजल्ट कितने हैं? 5। और डी कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार। टोटल रिजल्ट को नीचे लिखेंगे और जो डी है वो सिर्फ एक बार आया है ऊपर लिखेंगे। ओके, तो 1/5। अब उन्होंने, ये हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ये फर्स्ट। अब इसका कोई काम नहीं है। अब बी, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। कितना? एक इक्का। एक इक्का की क्या पूछी अपन से? प्रायिकता। टोटल पत्ते कितने होते हैं ताश में? 52। इक्का कितनी बार आता है? 4 बार। टोटल 4 इक्के होते हैं। इनको काट लेंगे 4 के टेबल से। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। जो ये 52 लिखा है इसे मैंने 4 से डिवाइड किया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, 13, 1/13 ये हो गया। अब इसी में ये वाला क्वेश्चन है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। सी वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? रेड एप्पल। किसका पूछा है बेटा? रेड एप्पल। चलिए तो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। रेड सेब कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। तो मैंने आपको क्या बोला है? वो ऊपर लिखना है। टोटल सेब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। रेड सेब, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या है? 4/7। सी। अब इसी में डी नंबर का क्वेश्चन है। कौन से नंबर का? डी। 10 पर्चियों पे 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उसे बॉक्स में रखकर अच्छी तरह मिला दिया गया। बॉक्स के अंदर से बिना देखे हमें झांक के निकालना है। क्या निकालना है? बिना देखे झांक के निकालना है। बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पर्चियाँ रखी हैं। पर्चियों पे कितना लिखा है? 1 से लेके 10 तक। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल रिजल्ट कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। अब उन्होंने क्या बोला है? बिना झांके अब हमें पर्ची निकालना है, उसकी प्रायिकता पूछी है। तो मैं एक बार क्वेश्चन कंफर्म करता हूँ जल्दी से फटाक से। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन इसमें पूरा कंप्लीट आया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये क्वेश्चन है। ओके, वही मैं देख रहा था फोर्थ वाले में कहाँ है। तो ये है फोर्थ का क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3। ये हमारा फर्स्ट। संख्या 6 प्राप्त करना है। अब बताइए आप, पर्ची हैं उसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 6 कितनी बार आया है? एक बार। तो आंसर है 1/10। ओके, 6 से छोटी संख्या। 6 से छोटी कितनी है? 1 2 3 4 5। 5/10। कट रहा है तो आपको काट देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये दूसरा। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, 6 से बड़ी संख्या। थर्ड क्वेश्चन, 6 से बड़ी कितनी है? 1 2 3 4 और टोटल संख्याएं कितनी है? 10। 2 के टेबल से कट रहा है तो 2/5। कुल को नीचे लिखना है हमेशा है। और कभी भी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं आता तो आप कभी भी बड़ी संख्या ऊपर मत लिख देना। नहीं, 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5 वो कभी भी नहीं हो सकता। लास्ट है चौथा वाला क्वेश्चन। एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली 1 डिजिट, 1 2 3 यहाँ से लेके 9 है। तो 9/10। क्लियर? देख लीजिए आप जल्दी से फटाफट। मैंने चेक भी कर लिया।
आपके लिए 4th क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। क्लास 8 चल रही है, 4.2 चल रहा है। ओके, बहुत ही इजी है, प्लीज़ आप इसको देखिए, कॉपी पेन रख के बैठिए, बुक रख के बैठिए। फिर भी मैंने क्वेश्चन आंसर के प्रिंट आउट लगा दिए आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्या खंड हैं, एक नीला खंड और एक लाल, टोटल कितने हो गए? टोटल बताओ आप तो। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 और एक 4 और एक 5, टोटल कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में हमारे पास 4। घूमने वाला पहिया है तो उसमें एक हरा त्रिज्या खंड, हरे कितने हैं? 3। हरे कितने हैं? 3, तो आंसर है 3/4। जितने हरे हैं यानी ग्रीन ऊपर लिख दो, टोटल नीचे लिख दो। 3 और एक 4 और एक 5, टोटल कितने हैं हमारे पास? 4 नहीं है, 5 हैं। आपने गलत करवा दिया था, सही लिखवाओ। देखो जल्दी, 3 4 5। ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो। ओके, नीले कितने हैं? 1, और बिना नीले कितने हैं? हरे और लाल नीले नहीं है, तो 3 और 1 4। यानी क्या, कौन सा वाला निकालना है? नीला नहीं, ये लिखा है नीला ना हो, ब्लू ना हो। इसकी क्या निकालना है अपन को? प्रायिकता। क्या होगी इसकी प्रायिकता? नीले कितने नहीं हैं? एक ही नीला है टोटल 5 में से, तो 4/5। 5 ऐसे हैं जो नीले नहीं हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है जो क्वेश्चन नंबर 2 की घटना है उन सब की प्रायिकता निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँचो, उसकी सारी प्रायिकता निकालना है। तो आप देख लो, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये चौथा है, जो पासा था, पासे वाले सारे क्वेश्चन हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कौन से हैं? पासे वाले। अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी, प्राइम नंबर कितने हैं? देखो पासे को फेंकते हैं, टोटल कितने होते हैं? 6। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं? 2, 3 और 5। हमने लिखा था अभाज्य संख्या वाला, टोटल 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये फर्स्ट का आंसर है। एक अभाज्य संख्या नहीं, तो 3 अभाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, उसका आंसर भी क्या आएगा? 3/6 कट किया जाएगा 1/2। टोटल 3 होती हैं, बटे 6 कट के 1/2। सेकंड का भी यही है, यानी फर्स्ट वाले का A और फर्स्ट वाले का B। ये मैंने पहले फर्स्ट का A करवाया था और यही का यही है फर्स्ट का B। सेम आंसर है, लेकिन आपको 2 बार लिखना है कॉपी में, एक बार मत लिखना। फिर कौन सा है? सेकंड वाला है। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या आप मुझे पासे में बताओ। मैंने आपको बताई थी 1 2 3 4 5 6 होती है। 5 से बड़ी संख्या कितनी है? 6। टोटल कितनी हैं? देखिए आप सेकंड का A। 5 से बड़ी संख्या कितनी है? सिर्फ 1, 6, और टोटल रिजल्ट कितने हैं? 6, 1/6। 5 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5, और मैंने बोला था 5 को लेना है क्योंकि 5 5 के बराबर होता है, वो उससे छोटा नहीं होता। ओके, 5/6। 5 से बड़ी, 5 से छोटी, मैंने दोनों क्वेश्चन करवा दिए। ओके, इसमें दोनों क्वेश्चन बोले थे आपको। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।